नंबर 7 है सॉल्व मोड ऑफ 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ 2 माइनस 5x के। ठीक है, अब ये हमें एक जो है ना मॉड्यूल नोटेशन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन में जिसमें हम इनइक्वालिटी के साइन को इक्वालिटी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? 2x प्लस 5 इक्वल टू 2 माइनस 5x, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज होगी। और दूसरी चीज ये कि हम इस एसोसिएटेड इक्वेशन में ये जो मोड का साइन है उसे खत्म कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मोड के साइन को खत्म करते हैं तो क्या होता है कि राइट साइड पे हमें प्लस और माइनस लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि ये इस तरह से अगर हमारे पास स्क्वायर रूट है, हम लेते हैं इस तरह से किसी नंबर का, तो जब हमारे पास ये स्क्वायर खत्म होती है तो हमें प्लस माइनस आंसर के साथ लेना होता है। इसी तरह से मोड, जैसे स्क्वायर रूट प्लस और माइनस कंटेन कर रही होती है, ऐसे ये मोड भी इसको लेके यानी कि कंटेन कर रहा होता है। ये जो प्लस माइनस है इसके साथ भी लगता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ है, तो इसे हम इस तरह से एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 प्लस अंदर अप्लाई कर भी दें तो साइंस चेंज नहीं होते, जबकि हम माइनस को जब अंदर अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसमें अगर आप देखें, एक x की वैल्यू यहां पर है, एक यहां पर है, एक सिंपल ये है, एक सिंपल ये है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स का बेसिक रूल है कि सेम जो है ना एक मर्तबे की जो वैल्यूज होती है ना वही ऐड और वही सब्ट्रैक्ट होती हैं। लाइक x में से हम प्लस 5 नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन 2x में हम 5x को कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। 2x है, ये माइनस 5x यहाँ आकर प्लस 5x बन जाएगा। इसी तरह 2 यहाँ पर मौजूद है, ये प्लस 5 जो है यहाँ आकर माइनस 5 बन जाएगा। सेम काम यहाँ करेंगे, 2x है, ये जो प्लस 5x है यहाँ आकर माइनस 5x हो जाएगा। और ये जो माइनस 2 यहाँ पे मौजूद था, माइनस 5 यहाँ आकर प्लस 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 5x 7x इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3। x के साथ जो 7 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। एक तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। 2 प्लस 5 हमारे पास 7x हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 5 जो है वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये x की दो वैल्यूज आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पर शो कर लेंगे। नंबर लाइन पर शो कर लेते हैं इसको। किस तरह से आएगा, ये एक नंबर लाइन मैंने बनाई है जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान है और यहाँ पर दरमियान में 0 है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट 0। अब इसमें x एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 के दरमियान नेगेटिव टर्म आती है और 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान पॉजिटिव टर्म आती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस नंबर लाइन पर शो करने के बाद हमारे पास 3 हिस्से बन गए। ठीक है, पहला हिस्सा ये है माइनस इन्फिनिटी से -3/7 के दरमियान, तो हम इसे कह लेते हैं a। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा जो है वो -3/7 और 0 के दरमियान है, इसे हम कह लेते हैं b। ठीक है, और तीसरा हिस्सा है अब ये जो नंबर लाइन है अगर हम इस पर गौर करें तो हमारे पास ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -3/7, ये हमारे पास क्या है, एक हिस्सा है। -3 से 3/7 जो है वो दूसरा हिस्सा है और 3/7 से इन्फिनिटी जो है वो तीसरा हिस्सा है। हमने उसे ABC से लेबल कर दिया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि x जो है ना, ये जिसकी वैल्यूज है वो रीजन A में, रीजन B में या रीजन C में कहां पर जो है वो
सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन रीजन ए। रीजन ए में चेक कर लेते हैं। रीजन ए में किस तरह से चेक करेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसे हम लेंगे, यहां पर एक x हमें लेट करना पड़ेगा, लाइक -∞ और -3/7 के दरमियान हम कोई भी नेगेटिव टर्म उठा सकते हैं। तो हम इनके दरमियान जो है ना वो -1 ले लेते हैं, जो कि -∞ और -3/7 के दरमियान में आता है। ठीक है, तो हमने ले लिया x जो है यहाँ पर -1 है, और इसे अप्लाई करेंगे हम इस इनइक्वालिटी में, विच इज 2x + 5 विच इज ग्रेटर देन 2 - 5x के। ठीक है, अब यहां पर इस इनइक्वालिटी में जहां जहां x आ रहा है वहां हम क्या अप्लाई करेंगे, ये -1, तो अप्लाई करते हैं। यहां पर x में मैं -1 अप्लाई कर दूंगी, साथ में क्या है +5, और यहां पर अप्लाई करने से हमें मिलेगा 2 - 5x है, तो 5x की जगह -1 है। अगर आप देखें यहां पर तो ये क्या है, -2 + 5, ये 2 × -1 -2 + 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -2 + 5, और ये क्या है, +5। यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, -2 + 5 हमारे पास आएगा 3, और यहां पर आएगा 7। तो क्या ये हमारे पास ट्रू है? जी नहीं, 3 कभी भी 7 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, यहां पर वो कह रहा है कि 3 बड़ा है 7 से, तो ये क्या है, फॉल्स है। यहां पर इसकी फाइनल जो है ना वो हम लिख लेते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 7 विच इज फॉल्स। यहां पर जो है x सेटिस्फाई, इस रीजन में x सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम लेते हैं जी नेक्स्ट, इन रीजन B। अब रीजन B में B क्या है हमारे पास, -3/7 से लेकर 3/7। अब -3/7 से 3/7 के दरमियान कोई भी टर्म हम ले सकते हैं। आप 0 ले लीजिए, इसके दरमियान 0 मैंने यहाँ पर लिखा भी है, तो 0 ले लें। x क्या है, 0 है, इसे इसी इनइक्वालिटी में अप्लाई कर लेते हैं। यहां पर x की जगह मैं डाल लेती हूँ 0, और यहां पर भी 0 अप्लाई कर ले। ठीक है, अब इस 0 से क्या होगा कि हमारे पास ये 2 × 0 0 जगह क्या बचेगा, 5, और यहां पर क्या है, 5 0 जगह, और क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 2 विच इज ट्रू। 5 ग्रेटर होता है 2 से, तो हम लिखेंगे ट्रू, यानी कि ये जो x है ये -3/7 से 3/7 के रीजन में जो है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो लास्ट हमारे पास रीजन है सी में देखते हैं, इन रीजन सी। आप सी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, तो मैं ले लेती हूं यहां पर 3। ठीक है, 3 यहां पर जहां पे भी x होगा वहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, 3। ठीक है जी, इसे अप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6, 6 + 5 11 विच इज ग्रेटर देन 5 × 3 15 हो जाएगा, और 2 में से मतलब 2 - 15 जो है हमारे पास क्या होता है, 13 -13। अब हमें पता है कि ये जो मोड का साइन जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है नेगेटिव को। उसकी जो रेफरेंस है यहाँ पर मैं आपको देती हूँ कि मोड की ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी नेगेटिव जो वैल्यू होती है ना उसका जो माइनस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी -13, उसका नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 11 इज ग्रेटर देन 13, जबकि ऐसा नहीं होता, 11 13 से बड़ा नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब अगर हम देखें तीनों रीजन्स में x किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो फर्स्ट जो है रीजन है जो A है उसमें जो है हमारा x वो एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड रीजन में करता है। सेकेंड रीजन क्या है, -3/7 से 3/7, और थर्ड रीजन भी फॉल्स है, यानी कि x एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे, x
इज ग्रेटर देन -3/7 इज लेस देन 3/7। ठीक है, एक तरीका है इसे इस तरह से लिखने का और एक तरीका हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -3/7 3/7। सॉरी, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्रैकेट्स डाली हैं, ओपन ब्रैकेट्स है, इसका मतलब क्या है कि -3/7 से लेकर 3/7 वाला हिस्सा हमने इस ब्रैकेट्स में लिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि सॉल्व करें मोड ऑफ x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12 इज लेस देन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 के है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम इसी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन रेडी कर लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जस्ट इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं और दूसरा हम ये काम करेंगे यहाँ पे कि मोड को खत्म कर लेते हैं इसी स्टेप में। और क्या करेंगे, मोड को जब हम खत्म करते हैं तो राइट साइड पर हम प्लस और माइनस दो साइंस डालते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार इस इक्वेशन को प्लस की फॉर्म में लिखा जाएगा और एक बार इस इक्वेशन को माइनस की फॉर्म में लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं और एक बार हम इसे माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बेसिक रूल है कि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान हमारे पास इक्वल का साइन आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि ये 10 इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 10 इस x प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा और ये 12 इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। इसी तरह यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 8 से और ये माइनस यहां पर है 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से। अब आगे देखिए यहाँ 10x आ जाएगा प्लस 10 इंटू 8 80 इक्वल टू 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 इंटू 1 12। यहाँ पर देखिए 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 इंटू 8 80 इक्वल टू माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12x एंड माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 1 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन x वाली जो वैल्यूज है उन्हें एक तरफ कर लेंगे और सिंपल वैल्यूज को इनके कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ कर लेंगे। 10x है, ये 12x यहाँ प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस 80 जो है दूसरी तरफ जाकर माइनस 80 हो जाएगा और माइनस 12 यहाँ पर ऑलरेडी था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी एक x यहाँ पर और एक दूसरी तरफ है तो यहाँ 10x मौजूद है, ये माइनस 12x यहाँ पर आकर प्लस 12x हो जाएगा और यहाँ पर 12 ऑलरेडी मौजूद है, ये प्लस 80 वहां जाकर माइनस 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें 10 माइनस 12 करें तो हमारे पास आएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है और 80 में अगर हम प्लस करें 12 को तो माइनस 92 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर देखिए 10 प्लस 12 हमारे पास आता है 22x इक्वल टू 80 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 68। ठीक है, अब यहाँ करने से पहले माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 92। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आएगा ये 46। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 46। यहाँ पर देखिए 22x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जबकि 60x के साथ क्या होगा, डिवाइड और ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो 22 2 1 2 2 1 2 2 3 6 एंड 2 4 8 तो ये बन जाएगा माइनस 34/11 और जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगी 0.09। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को उस नंबर लाइन पर शो कर देंगे। ठीक है, नंबर लाइन होती है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी। अब ये देखिए ये है हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है उसे हमने लिखना है माइनस इन्फिनिटी से 0 के दरमियान। ठीक है, यहाँ पर अगर ये हमारे पास आता है -34/11, चाहे आप पॉइंट वाला ले लें चाहे आप इस तरह से फ्रैक्शन ले लें, और ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान आएगा विच इज 46। यहाँ पर देखें कि हमारे पास 3 रीजन बन चुके हैं। 3 रीजन कौन से हैं? माइनस इन्फिनिटी से -34/11, ये है हमारा रीजन ए। अब -34/11 से लेकर 46 तक हमारा है रीजन बी, और 46 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है रीजन सी। अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों रीजन्स में x जो है किस तरह से एग्जिस्ट करता है। हम सबसे पहले लिखेंगे इन रीजन ए। रीजन ए में हमने x जो है वो लेट करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, -34/11 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान हमने कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेना है। तो -34/11 को जब हमने सोल्व किया था तो हमारे पास -3.09 था। तो -3.09 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें, यहाँ पर हम -4 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस x को हमने अप्लाई करना है इस इनइक्वालिटी में जो कि उन्होंने हमें दी थी। तो इनइक्वालिटी क्या है, x + a डिवाइडेड बाय 12 विच इज लेस देन x - 1 / 10। इसमें ये वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, -4 + 8 डिवाइडेड बाय 12 और -4 - 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब यहां पर इसे कर लेते हैं सॉल्व। -4 + 8 4/12 लेस देन -4 - 1 - 5/10 आ जाएगा। अब 4 × 4 and 4 3 × 12 1/3 बन जाएगा, इज लेस देन -1/2 5 × 5 and 5 2 10। तो हमेशा जो है ना ये पॉजिटिव टर्म, ठीक है, वो नेगेटिव टर्म से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो 1/3 है वो लेस देन है -1/2 से विच इज फॉल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ। इन रीजन बी, रीजन बी में हमारे पास क्या है, -34 डिवाइडेड बाय 11 से 46 के दरमियान हमने कोई भी एक टर्म ले लेनी है। तो हमारे पास 0 है तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, 0 ले लेते हैं और उसे अप्लाई कर लेते हैं। इस इनइक्वालिटी में x की जगह हम 0 डाल देंगे, +8 डिवाइडेड बाय 12 इज लेस देन x की जगह अगेन 0 - 1 डिवाइडेड बाय 10। इसे सॉल्व करते हैं तो x डिवाइडेड बाय 12 बन जाएगा और यहाँ पर -1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 2/6 -1/10 और ये बन जाएगा 1/3 इज लेस देन -1/10 के। अब यहाँ पर अगेन अगर आप देखें मेरे पास पॉजिटिव ग्रेटर होता है और नेगेटिव लेस होता है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो कि फॉल्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं रीजन नंबर 3 की तरफ, सी की तरफ। रीजन जो है वो है सी में देखते हैं कि x हमने क्या लेट करना है। रीजन सी में 46 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान हमने एक टर्म लेनी है, तो हम 50 ले लेते हैं विच इज 40 एग्जिस्ट बिटवीन 46 एंड इन्फिनिटी। तो 50 हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 50 + 8 डिवाइडेड बाय 12, ये जो x है इसकी जगह हमने 50 लगाना है, यहाँ पर भी 50 - 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 50 + 8 58 डिवाइडेड बाय 12 एंड 50 - 1 49 डिवाइडेड बाय 10। आप जब इस 58 को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपके पास आएगा 4.83 विच इज लेस देन 49 को 10 से करेंगे तो 4.9 आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4.8 छोटा होता है 4.9 से, तो ये जो है हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास तीनों रीजन्स में से किसमें x जो है वो ट्रू है, वो है रीजन सी 46 से इन्फिनिटी के दरमियान। तो हम यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन सेट है
वो इस तरह से लिखेंगे कि x जो है ना वो एग्जिस्ट करता है किसके दरमियान, 46 से इंफिनिटी के दरमियान, और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 46 एंड इंफिनिटी। तो ये है जी हमारा आंसर। नंबर 9 है सॉल्व मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है चेंज कर लेंगे इन एसोसिएटेड इक्वेशन में। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना होता है, और जब भी हम ये मोड्स खत्म करते हैं तो हम जो है राइट साइड पर प्लस माइनस यूज करते हैं। ठीक है, अब इस प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि हमने एक बार इस इक्वेशन को प्लस के साथ और एक बार सेम इक्वेशन को माइनस के साथ लिखना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस, यहां पर x प्लस एक्स 2x, ये माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो माइनस 1 है दूसरी तरफ 1 के साथ जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू 1। ये x का एक आंसर आ गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर है हमारे पास माइनस 1, ये पहले से था, और ये वाला माइनस इस तरफ आकर प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 0, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो वो 0 कर देता है। तो ये है हमारे पास x की दो वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, इन x की वैल्यूज को रियल लाइन पर हमने इसे शो कर देना है। रियल लाइन हमारे पास इस तरह से होती है, और यहाँ पर है हमारे पास एक x की वैल्यू है 0, ठीक है, वो तो पहले से ही है, और एक है 1, और 1 भी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है ना 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी के में आती है। ठीक है, तो ये हमारी जो अब हमारी ये रियल लाइन है, इसको हम 3 जो पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ देख रहे हैं। पहला जो है वो माइनस इंफिनिटी टू 0 है, इसे a कह देते हैं। दूसरा जो है वो 0 to 1 है, ये b रीजन हो गया, और a टू पॉजिटिव इंफिनिटी जो है वो c रीजन हो गया। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों रीजन्स में x को देखना है कि वो किस तरह से सेटिस्फाई करता है। इन रीजन a चेक कर लेते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा x। अब देखिए माइनस इंफिनिटी से 0 के दरमियान हमने कोई भी माइनस वैल्यू एक ले लेनी है, तो हम जो है ना वो -1 ले लेते हैं। अब इस -1 को हमने इस इनइक्वालिटी में अप्लाई करना है। सबसे पहले इनइक्वालिटी लिख लेते हैं, ये हो गई इनइक्वालिटी। इसमें अब हम क्या करेंगे, इस -1 को जहां x आएगा वहां पर अप्लाई कर देंगे। ये हो गया, यहां पर 1 - 1 इज ग्रेटर देन 1। अब देखें हमारे पास मोड की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 1। अब 1 कभी भी 1 से ही ग्रेटर नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे इसी को रीजन बी में, और रीजन बी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को लेट कर लेंगे जिस तरह a में किया था। अब b जो है वो 0 और 1 के दरमियान में, तो 0 और 1 के दरमियान में हम 0.5 ले लेते हैं, विच इज 1/2 जिसे लिखा जाता है, और 0.5 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जहां x है वहां पे 1/2 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ x है 1/2 -1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको करके देखते हैं क्या आता है। 1/2 ही रहेगा, और 1/2 -1 जो है ना वो इक्वल होता है -1/2, और 1/2 प्लस, अब ये हमें पता है कि मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो ये बन जाएगा 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास होता है 1 इज ग्रेटर देन 1, विच इज ऑल्सो फॉल्स। कभी भी 1 जो है वो 1 से बड़ा
नहीं हो सकता, ठीक है। अब है हमारे पास थर्ड रीजन में क्या है, 1 से है पॉजिटिव इंफिनिटी के दरमियान। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं इन रीजन सी में कि हम x क्या ले सकते हैं। x क्या लेंगे हम, 1 और इंफिनिटी के दरमियान हम कोई सी भी टर्म ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में जहां x आएगा वहां पर 2 अप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं क्या आता है, 2 प्लस 2 माइनस 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, 2 प्लस 1 3 इज ग्रेटर देन 1। हमें पता है कि 3 जो है वो 1 से बड़ा ही होता है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। ये टेस्ट हमारा ट्रू होने से हमें पता चला है कि सी जो रीजन है ना उसमें एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन सेट जो है वो इस तरह से लिखेंगे कि x जो है वो किस रीजन में है, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी में, ठीक है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, 1 इंफिनिटी में एग्जिस्ट करता है और बाकी 2 रीजन्स में नहीं करता। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ये इस तरह से एक फॉर्म दी हुई है इनइक्वालिटी की। तो इसे भी सबसे पहले इनइक्वालिटी को हम सोल्व करने के लिए हमेशा जो है वो उसकी जो है अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की इस तरह से एक इनइक्वालिटी की फॉर्म है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी को हम सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि इस इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस कर देते हैं इक्वालिटी के साइन के साथ, ठीक है। इस इक्वालिटी को इस इक्वालिटी के साथ। अब ये जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप उसे कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम इसे फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड वाली टर्म को यानी कि ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 144। अब हमने चेक करना होता है यानी कि 2 ऐसे नंबर्स सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो 25 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो है ना 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आता है और अगर हम 16 में 9 को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 25 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें हमारे जो है फैक्टर्स मिल गए हैं। इस तरह से हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। 25 की जगह रिप्लेस कर देंगे हम इन 2 नए जो नंबर्स हैं उनको। अब 25 x की जगह रिप्लेस कर रहे हैं तो हमने इन दोनों के साथ x यूज करना है, 16x एंड 9x। अब इन दोनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उसका साइन तो हमने ये 25 के साथ जो साइन होता है वो ले लिया। अब जो दूसरी वैल्यू के साथ जो साइन है वो डिसाइड करना है हमने इस सिचुएशन से। अगर तो हमारे पास प्लस है, प्लस हो रही है ये दोनों वैल्यूज, तो हमने साइन सेम लेने होते हैं। लाइक ये माइनस है तो ये भी माइनस लेंगे हम, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस होता बिलफर्ज तो अगर माइनस होगा तो हमने साइन चेंज लेने होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना एक मैंने वो बनाया हुआ वे इसको करने का। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास माइनस नहीं था प्लस था तो हमने प्लस की सूरत में सेम साइन लेने। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ भी प्लस लेते, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना बहुत आसान हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने देखना होता है जब इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज आती हैं तो हमने 2 में से कॉमन देखना है। इसमें से अगर कॉमन देखें तो 4x कॉमन आता है, ठीक है।
क्योंकि ये 12 और 16 4 के टेबल में जाते हैं और x तो दोनों के पास है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 4 3 12, 2x थे, एक बाहर एक अंदर बचेगा, माइनस 4 4 16 और x एक ही है वो बाहर जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास माइनस है स्टार्ट में, वो कॉमन ले लेंगे। 9 और 12 3 के टेबल पे जाता है, ठीक है, तो -3 कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास जब भी माइनस को मल्टीप्लाई करवाया जाए या कॉमन लिया जाए तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। लाइक 9 के साथ माइनस था, अब प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 12 के साथ प्लस था, अब माइनस आएगा, ठीक है। तो 3 3 9 x आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव कर दिया, अब इसको हम नेगेटिव कर देंगे और 3 4 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपके बिल्कुल सेम आती है, इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अब हमने ये जो 4x और -3 है इनको मिलाकर एक ब्रैकेट रेडी करेंगे, एक फैक्टर, और इन दोनों से एक फैक्टर रेडी हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि ये या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये, तो हम इन दोनों को जो है 0 के इक्वल रख के देखेंगे। 3x - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ये जो -3 है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमें x की एक वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो -4 जो है दूसरी तरफ जाकर +4 हो जाएगा, और 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये दूसरी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब x के दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, जस्ट नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस तरह से एक नंबर लाइन रेडी कर लें। अब अगर आप देखें ना तो हमारे पास पहले क्या होता था, पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक प्लस था, एक वैल्यू पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव आती थी, लेकिन इस सिचुएशन में तो दोनों ही पॉजिटिव आ गई हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यूज को हमेशा 0 और पॉजिटिव इंफिनिटी के दरमियान ही लेना होता है हमने, क्योंकि ये यहीं पर एग्जिस्ट करती हैं। तो 3/4 और 4/3 इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब अगर आप देखें तो हमारा जो पहला रीजन है वो है -∞ से 3/4 तक, यानी कि इतना, ये हमारा A है। 3/4 से 4/3 तक B है, और 4/3 से इंफिनिटी तक C है। तो अब हम इन सबको जो है बारी बारी चेक कर लेते हैं। इन रीजन ए रीजन में हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है x को कि हमने क्या लेना है। तो -∞ से 3/4 के दरमियान 0 आ रहा है, तो बेस्ट है कि हम इसी को ले लें, 0 ले लेते हैं। अब हमने क्या करना होता है, इस 0 को इस इनइक्वालिटी अब हमने क्या करना होता है कि इस 0 को इस गिवन इनइक्वालिटी में अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास इनइक्वालिटी है 12x² - 25x + 12 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहां पर हम जब x में 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह से एक फॉर्म बन जाएगी। अब अगर आप देखिए तो जहां जहां x थे मैंने 0 अप्लाई कर दिए, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, माइनस अगेन 0 + 12 इज ग्रेटर देन 0। आंसर आएगा 12 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, ठीक है। यानी कि ये जो रीजन ए पर जो हमारा टेस्ट है वो ट्रू हो गया है। अब हमने चेक करना है रीजन बी का टेस्ट, उसमें इन रीजन बी चेक कर लेंगे और लेट कर लेंगे यहां पर x को। अब अगर आप देखें तो x हमने लेना है 3/4 से 4/3 के दरमियान, तो यहां पर आप ले सकते हैं इसको 1, ठीक है। x1 ले लें। जब x1 लेंगे तो इनइक्वालिटी में जहां जहां x है वहां वहां 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 1 की स्क्वायर 1 होती है, 12 12 आ जाएगा, 25 25 + 12, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये -1। 12 को 12 में प्लस करेंगे 24, और -25 में से +24 करेंगे तो -1 आएगा। और ये जो है फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव टर्म कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती 0 से, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये टेस्ट हमारा पास नहीं हुआ। इन रीजन
सी चेक करेंगे, 3 से इंफिनिटी तक हम x लेंगे और यहाँ पर x आप ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, 2 ले लेंगे हम, क्योंकि 2 जो है वो 4/3 और इंफिनिटी के दरमियान आता है। 2 लेंगे तो हम अपनी जो ये इनइक्वालिटी है इसमें जहां पर भी x है वहां पर 2 अप्लाई कर देंगे, x की जगह यहाँ पर -25 के साथ x है 2 अप्लाई कर देंगे और +12 इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमारे पास 2 की स्क्वायर 4 होगी, 25 2 is 20 50, 2 की स्क्वायर 4 -25 2 is 50 प्लस 12 which is greater than 0। 12 को 4 से करेंगे 48 -50 प्लस 12 is greater than 0। अब देखिए हम 48 में जब 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 और 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10 which is greater than 0। ठीक है, तो ग्रेटर हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये टेस्ट भी हमारा ट्रू है। अब हमने क्या करना है, आंसर लिखना है, तो आंसर में हमारे पास 2 रीजन्स ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 रीजन्स को ट्रू किस तरह से हम लिखेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या है इसका, सबसे पहले हमारा x ट्रू था ए रीजन में -इंफिनिटी से 3/4 में, तो हम इसे लिख सकते हैं -इंफिनिटी से 3/4 में, यानी कि इसका मतलब है सिर्फ ये वाला रीजन, इन ब्रैकेट्स का मतलब है। और फिर हमारा जो है ना 4/3 से इंफिनिटी में भी था। ठीक है, तो यूनियन ले लेंगे इसका 4/3 से इंफिनिटी वाले रीजन में भी, यानी कि ए और सी दोनों में ये जो है ट्रू था, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।